हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिस्टम, टॉपिक फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं आज। फेस वैल्यू को हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अंकित मान, अंकित मान। और प्लस प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को हम इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, वो होता है लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। जैसे कोई हमने नंबर लिखा 1 2 3 4 5। अब अगर हम इसमें बोलते हैं जैसे 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। जो नंबर इटसेल्फ होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 2 की फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, वो 2 ही होगी। ठीक है, 2 की फेस वैल्यू क्या हो, 2 ही होगी। तो जितने भी नंबर हैं 0 to 9 जितने भी नंबर होते हैं हमारे, उनकी सबकी जो सेम जो वैल्यू होती है, जैसे 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, इस तरीके से जो भी इनकी फेस वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी। बट प्लेस वैल्यू क्या है, वो डिफरेंट होती है प्लेस के अकॉर्डिंग। हम प्लेस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सी फेस वैल्यू है, उसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू के लिए हम एक नंबर लिखते हैं, जैसे कि 3 8 9 2 6। अगर हम यहां पर कहेंगे 2 6, ठीक है। अगर हम यहां पर कहें कि 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 2 की प्लेस वैल्यू जो है वो 20 है, 20। इसी तरीके से अगर हम 8 की प्लेस वैल्यू बताएंगे तो 8, उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा 8000 इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है। इसको हम एक तरीके से और हिंदी में एक तरीके से और जानते हैं। ठीक है। इसको जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए हम दोबारा से लिखते हैं 3 8 9 2 6। इसको हम बोलते हैं इकाई, या फिर हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको वंस। ये हो जाएगा दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वंस, ये होगा हमारा टेंस। नाइन प्लेस पे क्या है, ये होगा 100, हंड्रेड्स। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, थाउजेंड्स। और 3 की वैल्यू क्या होगी, 10,000। इसी तरीके से अगर इसके इस तरफ यहां पर पॉइंट आ जाए और पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आए, जैसे कि 2 या फिर 4 या फिर कुछ 9 7, इस तरीके से अगर कोई वैल्यू होती है यहां पर, तो हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं और इसको हम लिखते हैं 10th। इसमें TH लगा देते हैं, 10th। फिर ये कितना होगा, 100th। इसके बाद इसी तरीके से 1000th और 10,000th। TH लगा देते हैं। अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे 10वां, इसको बोलेंगे हम 100वां, इसको बोलेंगे 1000वां, और इसको बोलेंगे 10,000वां, 10,000वां। तो ये होता है आपकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। एक बार और हम समझ लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू बेसिकली जो नंबर होता है वही नंबर इटसेल्फ होता है, उसकी फेस वैल्यू वही होती है। जैसे ये 3 लिखा है तो 3 का मतलब वो 3 है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 3 है। इसी तरीके से ये 9 लिखा है
तो यहाँ पर 9 की वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 9 ही है। लेकिन हम जब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो जिस स्थान पे वो रखा होता है उसकी वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कि अगर मैं 3 की बात करूं, प्लेस वैल्यू क्या है 3 की प्लेस वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू जो है उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 30,000 है 3 की प्लेस वैल्यू। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और देखेंगे कि एग्जाम्पल से सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इसमें ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर। नंबर क्या है 937521, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है 7 के। तो हम देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। 7 की प्लेस वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे, कितनी होगी, 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7,000 और इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, ये तो होगी इसकी प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू, और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 7 ही होगी। तो हम इसको डिफरेंस पूछा है तो हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 6। तो जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, ये आपका आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस नया टॉपिक है हमारा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें हम सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम पॉइंट वाला, दशमलव वाला सीखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ 3.238 और दूसरा है हमारे पास 467.297। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब इन दोनों को हमें ऐड करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है वो पॉइंट के नीचे हम लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम इनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो 8 और 7 कितना हो गया 15, कैरी 1, और ये कितना हो गया 12 और 1 13, कैरी 1, 2 2, 4 1 5, 7 और 3 0, 10 हो गए, 10 का 0, कैरी 1, 1 और 6 7, देन 4। तो हमारा कितना आ गया 470.535। तो इस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। ये एक हमारे पास नंबर है, एक ये हमारे पास नंबर, वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से इसको हमें घटाना है। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा 512.08, और उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर ये आ गया हमारा। ठीक है, और इसके बाद फिर 8, फिर 2 और ये 3।
अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। 8 में से 8 जाएंगे 0, और यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, इसका मतलब हम 1 को कैरी करेंगे यहाँ पर, ये 10 हो जाएगा। बोरो करेंगे, ये 10 हो जाएगा, और 10 से फिर ये हमारा 6 चला जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये 1 जो है वो 8 से छोटा है, तो क्या होगा, इस 1 को फिर हम यहाँ पर बोरो कर लेंगे, तो ये 11 हो जाएगा, और ये आपका 8 है, तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर 0 हो गया, तो एक हम यहाँ से फिर बोरो कर लेंगे 1, और फिर ये 10 हो जाएगा, इसमें से 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमारा पॉइंट कहाँ पर लगेगा, हमारा पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 डिजिट के बाद। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो पॉइंट वालों को इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉइंट वालों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 3.28 9.3। इसमें कोई जरूरी नहीं होता कि हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखें, हमें सिर्फ इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद डिजिट गिन के हमें फिर क्या करना होता है, इसमें पॉइंट लगा देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24, फिर 4 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 3 9। उसके बाद फिर हम 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हो जाएगा 9 8 72, एक पॉइंट क्रॉस लगा देंगे, 9 8 72, 2 72 का यहाँ पर आएगा 2, और उसके बाद कैरी हो जाएगा आपका 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 25 के 5 कैरी 2, और फिर 9 27 और 2 29। अब हमने इसको ऐड कर लिया, प्लस लगा या ऐड कर लिया, 4, ये 0, ये 5, उसके बाद ये 0 और ये 3। अब हमारा पॉइंट देखना है, हमें डिसाइड करना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो हम देखते हैं पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद यहाँ है और 2 डिजिट के बाद यहाँ। इसका मतलब जो पॉइंट है हमारा 1 2 3, 3 डिजिट के बाद यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये 3.6 है, इसको डिवाइड करना है 1.2 से। 3.6 को 1.2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये पॉइंट से इसका ये पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट 1 अंक के बाद है, यहाँ भी पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे। और ये कितना आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 12। तो 36 12 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 12 3 36। तो ये 0 0 ये आपका डिवाइड हो गया। डिवाइड का हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1.69 को डिवाइड करना है 1.3 से। तो देखिए एक पॉइंट यहां पर है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को काट के ये यहां आ जाएगा, तो ये हट गया, यहां आ गया। फिर भी हमारे पास एक पॉइंट बच जाता है। ठीक है, फिर भी हमारे पास एक पॉइंट बच जाता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 13 से डिवाइड कर देंगे पूरा पूरा, फिर 1 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट लगा देंगे। तो ये 13 से कितने बार में चला जाएगा, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 3 आएगा, उसके बाद फिर 13 यहाँ से 3 बच जाएगा, और फिर 13 3 जा
39, तो ये आ गया 39, बट इसका पॉइंट हमारा एक डिजिट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1.3। ये हमारा आंसर है 1.3।